राजनीति के इस महासंग्राम में जब भी कोई बड़ा चुनाव आता है तो हर राजनीतिक पार्टी कोई ना कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र निकालती है जो उन्हें सीधा सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सके। 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार सत्ता की चाबी किसी जाति या धर्म के समीकरण में नहीं बल्कि आधी आबादी यानी महिलाओं के हाथों में है। नमस्कार, मैं हूं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं रैपिड 24। आज हम केरल चुनाव की उस इनसाइड स्टोरी और राजनीतिक विषाद का पूरा विश्लेषण करेंगे जिसने सत्ताधारी लेफ्ट गठबंधन यानी एलडीएफ की भी नींद उड़ा दी है। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 4 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, केरल में मतदाताओं का वो चौंकाने वाला आंकड़ा जिसने कांग्रेस को महिला कार्ड खेलने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस के पिटारे से निकाले गए वो 3 बड़े वादे कौन से हैं। तीसरा, पिछले चुनाव की करारी हार से सबक लेते हुए अपनों के भीतरघात को रोकने के लिए कांग्रेस का नया मास्टर प्लान क्या है। और चौथा, दिग्गज नेता शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल ने इस चुनाव को लेकर क्या बड़े दावे किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सियासी विषाद की परतें खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट यानी केरल के जमीनी आंकड़ों से। केरल में विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं। इस राज्य में कुल मतदाता लगभग 2.70 करोड़ हैं, लेकिन असली खेल इन आंकड़ों के भीतर छिपा है। इन 2.70 करोड़ मतदाताओं में पुरुषों की संख्या 1.31 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1.38 करोड़ है। यानी केरल में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं और वही तय करती हैं कि ताज किसके सर सजेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस हकीकत को बहुत बारीकी से पढ़ा है, इसलिए इस बार चुनाव मैदान में कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े दाव यानी महिला कार्ड पूरी तरह से खेल दिया है। पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर ये कार्ड चला तो विधानसभा चुनावों में इसका कितना बड़ा लाभ मिलेगा, जिसकी भरपाई सत्ताधारी एलडीएफ गठबंधन आसानी से नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। आखिर महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? इसका जवाब है सीधे और बड़े वादे। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कई बड़े तोहफों का ऐलान किया है जो सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पहला, पूरे राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर की सुविधा। दूसरा, राज्य की युवतियों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद। तीसरा और सबसे बड़ा, महिलाओं के लिए 25 लाख रुपए तक की अहम बीमा योजना। कांग्रेस के रणनीतिकारों का दावा है कि ये वादे सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये वो मास्टर स्ट्रोक हैं जो महिला वोटरों को एकजुट कर सीधे यूडीएफ यानी कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के खाते में डाल सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये राह इतनी आसान है? यहीं आता है हमारा तीसरा और बेहद अहम पॉइंट, अपनों से ही पार्टी को बचाना। इस कहानी को समझने के लिए हमें बीते चुनावों के नतीजों पर नजर डालनी होगी। पिछली बार लेफ्ट ने 140 में से 99 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 41 सीटों पर सिमट गई थी और भाजपा के खाते में उस समय केवल 1 ही सीट आई थी। इस बार कांग्रेस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। टिकट बंटवारे के बाद अक्सर जो भीतरघात होता है, कांग्रेस उसे निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने केरल में ही अपना डेरा डाल दिया है। जो सक्रिय नेता टिकट न मिलने की वजह से नाराज हैं, उनके साथ 1-to-1 चर्चा की जा रही है। पार्टी का लक्ष्य साफ है, नाराजगी दूर करो, अपने कुनबे को एकजुट करो और सबसे पहले सीटों का आंकड़े को बढ़ाओ। आखिर में बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। इस पूरे चुनावी सरगर्मी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता का क्या कहना है। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि केरल में ज्यादातर लोग एलडीएफ सरकार को हटाना चाहते हैं। उनका दावा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ढांचा चरमरा गया है और जनता अब बदलाव के लिए यूडीएफ को वोट देगी। वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। उनका सीधा दावा है कि 9 अप्रैल को केरल की जनता यूडीएफ की जीत पर मुहर लगाएगी और ये वोट सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के बदलाव के लिए होगा। तो दोस्तों, 9 अप्रैल को जब केरल की जनता वोट डालने निकलेगी तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस का ये महिला कार्ड और मुफ्त बस यात्रा, 25 लाख के बीमे जैसे वादे लेफ्ट सरकार के मजबूत किले को भेद पाते हैं या नहीं। क्या वाकई आधी आबादी केरल की पूरी कहानी बदल देगी? आपको क्या लगता है, कांग्रेस की ये रणनीति इस बार उनको सत्ता में वापस ला पाएगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।